एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिंजी ली को ढूंढ लेती है और कहती है कि आखिरकार मैंने माउंटेन गॉड को ढूंढ ही लिया। ली उससे कहता है अपनी तंत्र विद्या का अच्छा इस्तेमाल कर रही हो तुम। मिंजी कहती है मैं ही हूं ना छोयोंग जिसे आप पसंद करते थे। ली कहता है मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। मिंजी कहती है पर मुझे याद है और मैं हार नहीं मानूंगी। ली कहता है पिछले जन्म के बातों को पिछले जन्म में ही छोड़ देना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी ये वाली जिंदगी अच्छे से गुजारनी चाहिए। मिंजी कहती है मुझे नहीं गुजारनी जिंदगी अच्छे से। ली कहता है क्यों? मिंजी कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दुखी हो, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ली उसे जाने को कहता है। वो कहता है प्लीज मुझे ढूंढते हुए दोबारा मत आना, और अगर फिर भी आओगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हैना और उसके फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि ली हैना के मामा को नहीं मारता, वो बस उसकी तबीयत खराब करता है। हैना की फैमिली हैना के मामा को गाड़ी में शिफ्ट करते हैं। तभी अचानक से हैना के मामा इंसान बन जाते हैं। उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। हैना के फैमिली को विश्वास नहीं होता कि अचानक से ये कैसे हो गया। हैना के पापा कहते हैं ये शायद कुदरत का कोई करिश्मा होगा। हैना के मामा डोंग को बहुत भूख लगती है, लेकिन वो कुत्तों की तरह खाने लगता है। फिर सब उसे रोकते हैं और उसे इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाते हैं। हैना और यूना अपनी माँ से पूछते हैं कि ऐसा कभी हुआ है कि बिना किस किए किसी का कर्ज टूटा हो। उनकी माँ कहती है मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना और ना ही ऐसा कुछ होते हुए पढ़ा है। हैना और यूना कुछ पुराने बुक्स पढ़ने लगते हैं जो उनके पूर्वज उनके लिए लिख के गए थे। हैना को वहाँ एक चिट्ठी मिलती है जहाँ लिखा हुआ होता है जब तुम, मैं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे इस कर्ज के बारे में भूल जाएंगे तब माउंटेन गॉड का कर्ज हम लोगों को ढूंढ लेगा। तब हैना को पता चलता है कि उन लोगों को कर्ज देने वाला माउंटेन गॉड था। वो ये बात जिन को बताती है। वो कहती है बट माउंटेन गॉड तो इंसानों की मदद करते हैं ना, वो किसी को कर्ज क्यों देंगे। फिर वो घर पहुंच जाती है और फोन रख देती है। तभी वो अपने घर के आगे ली को देखती है। हैना सोचने लगती है कि ली उसके घर के बाहर क्या कर रहा है। ली कहता है कॉल पे जिन था क्या, घर पहुंच गया वो। हैना हाँ कहती है। वो सोचती है कि शायद जिन ने उन दोनों के बारे में ली को सब कुछ बता दिया है। ली उससे पूछने लगता है तुम्हारा और जिन का सब कुछ सही चल रहा है ना? मेरा मतलब है इंसानी रूप में डेट करना तो इजी होगा। हैना कहती है इंसानी रूप में? ली कहता है हाँ, अब कुत्ते के रूप में डेट करने से ज्यादा बेहतर तो इंसानी रूप में डेट करना है ना। ली की बात सुन के हैना बहुत टेंशन में आ जाती है। वो कहती है आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ली हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे खानदान को ये कर्ज दिया था। हैना उसे अवॉइड करने लगती है। वो कहती है मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। हैना अंदर चली जाती है और तभी यूना घर के बाहर निकलती है। ली यूना को डॉग बना देता है। तब हैना को यकीन हो जाता है कि ली एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो ली से पूछती है कि तुम कौन हो। ली कहता है इतनी आसानी से नहीं बताने वाला मैं तुम्हें कि मैं कौन हूँ, थोड़ा सोचो, पता लगाओ मेरे बारे में। और हाँ एक बात बता दूं, मैं तुम लोगों के पीछे बहुत पहले से पड़ा हुआ हूँ, और इतने पहले से कि तुम सोच भी नहीं सकती। फिर वो वहाँ से चला जाता है और यूना वापस इंसान बन जाती है। हैना यूना से पूछने लगती है कि आप ठीक हो। यूना को डॉग बनने के बारे में कुछ याद नहीं था, इसलिए वो नॉर्मल बिहेव करने लगती है। हैना बहुत टेंशन में आ जाती है। वो पुराने फोटोज के एल्बम देखने लगती है। उन्हीं में से एक बचपन के फोटो में उसे ली दिखाई देता है। वो फोटो जिनको दिखाती है। जिन कहता है हाँ ये ली ही लग रहा है। हैना कहती है मुझे तो मेरे आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जिन कहता है क्या लगता है तुम्हें, उसने तुम लोगों को कर्ज क्यों दिया होगा। हैना कहती है मैं भी यही जानना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है मिंजी के ऊपर। वो ली के सीक्रेट रूम में जाती है। दरवाजे से झांकने पर उसे प्रिंसिपल की पूंछ दिखाई देती है। उसे प्रिंसिपल के फॉक्स होने का आइडिया पहले से ही था, लेकिन अब वो श्योर हो गई थी। मिंजी को उसके बारे में सब कुछ पता है, ये देखकर वाइस प्रिंसिपल शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वाइस प्रिंसिपल ली से कहता है कि मुझे लग रहा है कि मिंजी को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। ली कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। वाइस प्रिंसिपल कहता है क्योंकि मिंजी तंत्र विद्या में माहिर है।
अगर उसे सब कुछ याद आ जाता है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि छोयोंग आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। फिर आपको बदला लेने की भी कोई जरूरत नहीं होगी और आप अपने घर माउंटेन्स में वापस जा सकोगे। ली कहता है जिस माउंटेन गॉड को वो जानती थी मैं वो नहीं रहा। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बदला लेने का प्लान छोड़ देना चाहिए। ली कहता है कि अभी मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं अपना बदला रोक नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में जिन ली के पास जाता है और उसे फोटो के बारे में पूछता है। ली उससे कहता है अरे ये पिक्चर तो बहुत पुरानी है, कितने छोटे थे तुम लोग, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। अरे हाँ, तुम्हारा और हैना का सब कुछ सही चल रहा है ना? चलो अब तो मुलाकात होती रहेगी बच्चे। ये लाइन सुन के जिन शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि एक बार बचपन में एक डॉगी उसके पास आ रहा था। वो डॉग उसके ऊपर झपट्टा मारने ही वाला था कि वो हवा में ही फ्रीज हो जाता है और तभी वहाँ ली आता है। फिर वो डॉग जिनको कुछ नहीं करता और साइड से चला जाता है। तब ली जिनसे कहता है कि फिर से मुलाकात होगी बच्चे। इसका मतलब है कि ली हैना और जिन इन दोनों पे ही बचपन से नजर रख रहा था। ली वहां से जाने लगता है पर जिन उसे रोकता है। ली कहता है तुम्हें जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यूना और ऊ को दिखाया जाता है। साल में एक बार ऊ वॉलेंटियर वर्क करने जाया करता था। इस बार यूना भी उसके साथ गई थी। ऊ यूना को पहले से ही पसंद करता था। लोगों के प्रति ऊ की अच्छाई देखकर यूना को भी ऊ पसंद आने लगता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ डोंग को हैना की माँ फोन दिलाती है। वो डोंग से कहती है अब तुम खुश हो? वैसे तुम किसको फोन करने वाले हो? डोंग कुछ नहीं कहता। हैना की माँ समझ जाती है कि वो अपने उसी गर्लफ्रेंड को कॉल करने वाला है जिसने डोंग का कर्ज नहीं तोड़ा था और उसे छोड़ के चली गई थी। हैना की माँ डोंग से उसका फोन वापस मांगती है। डोंग फोन नहीं देता और फोन लेकर भागने लगता है। हैना की माँ उसके पीछे भागने लगती है। तभी डोंग वापस डॉग बन जाता है। हैना की माँ हैना को कॉल करके सब कुछ बताती है। हैना ली से जाके पूछने लगती है तुम मेरे और मेरे फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी ली हैना को माक्सून कहकर बुलाता है। माक्सून हैना का पिछले जन्म का नाम था। हैना बैठ जाती है और एक फ्लैशबैक आता है। जिन मारा जा चुका था और हैना के पास ही उसकी बॉडी रखी हुई थी। ली हैना से कहता है छोयोंग का डॉग भी उसी के साथ मर गया। तुम तो उसकी सबसे अच्छी सहेली थी ना, तो तुम क्यों जिंदा हो? हैना कहती है वो प्रेग्नेंट है। ली उससे कहता है तो क्या इसीलिए तुम उन सिपाहियों को मेरे माउंटेन में लेके आई थी, अपने बच्चे को बचाने के लिए? हैना ना कहती है लेकिन ली उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है तुमने अपनी मालकिन जो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी उसे छोड़ दिया अपने प्यार के लिए। हैना कहती है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मुझे पछतावा हो, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। ली कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इतनी आसान सजा नहीं देने वाला मैं तुम्हें। तुम्हारे किए की सजा अब तुम्हारे बच्चे को मिलेगी और सिर्फ तुम्हारे बच्चे को नहीं, उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, तुम्हारी पूरी आने वाली पीढ़ी जब भी अपने प्रेमी या प्रेमिका को किस करेंगे वो एक कुत्ते में बदल जाएंगे। उनका प्यार अगर सच्चा होगा तो उनके प्रेमी या प्रेमिका उन्हें कुत्ते के फॉर्म में किस करेंगे तो ही वो वापस इंसान बन पाएंगे, वरना हमेशा के लिए कुत्ता ही बने रहेंगे। ये मेरा श्राप है तुम्हारे पूरे आने वाली पीढ़ी के लिए और ये श्राप हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हैना बहुत मिन्नतें करने लगती है इस कर्ज को हटाने के लिए, लेकिन ली नहीं सुनता। सीन आता है प्रेजेंट पे। अब हैना को सब कुछ पता चल गया था। ली कहता है मैं तुम्हारा श्राप हटा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें याद है ना तुम्हारा कर्ज कब से शुरू हुआ था? जब तुमने पहली बार जिनको किस किया था। उस किस के बाद से ही तुम लोग एक दूसरे के पास आ गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। ली कहता है तो मेरी शर्त ये है कि मैं जिन की उस दिन से आज तक की सारी मेमोरी गायब कर दूंगा। वो भूल जाएगा कि वो कभी तुमसे प्यार किया करता था। तुम्हारी सारी यादें उसके जिंदगी से मिट जाएंगी। तो बोलो शर्त मंजूर है तुम्हें? तुम्हें एक दिन की मोहलत दे रहा हूँ, डिसाइड करो।
तुम्हें तुम्हारे फैमिली की इस कर्ज से आजादी चाहिए या अपना प्यार? ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में ली के पास जाता है। जिन ली का कॉलर पकड़ता है और उससे पूछता है तुमने हैना से क्या कहा, वो इतनी परेशान क्यों है? ली कहता है मुझे क्या पता। जिन कहता है झूठ बोलना बंद करो। जिन ली की तरफ तलवार लेके बढ़ता है तभी ली उसे फ्रीज कर देता है। ली कहता है मैंने अपने जिंदगी के खास इंसान को तुम दोनों के वजह से खो दिया। न्याय तो यही होगा ना कि तुम दोनों भी अपना अपना प्यार खो दो। ली कहता है तुम दोनों के सारे प्यार भरे बिताए हुए लम्हे मैं मिटाने वाला हूँ, तुम्हारी मेमोरी गायब करने वाला हूँ मैं। जिन कहता है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तुमने अगर हमारी मेमोरीज मिटा भी दी तो भी हम एक दूसरे से फिर प्यार कर बैठेंगे। ली कहता है ठीक है देखते हैं। जिन और हैना दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। जिन हैना से कहता है तुम अपने फैमिली को इस कर्ज से बचाओ। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब पहली बार तुम्हें देखा था, बट तुम्हारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखी। अगर ली मेरी मेमोरी मिटा भी दे तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स रहेंगी और इस बार मैं तुम्हारे तरफ पहला कदम उठाऊंगा। मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें जरूर बताऊंगा। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि छोयोंग को हैना और जिन के प्यार के बारे में सब कुछ पता था। जिन रोज कोई ना कोई बहाना बना के हैना के पास उससे मिलने आया करता था और छोयोंग उन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने देती थी ताकि उसके वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जिनसे मिलने के लिए वो हैना को छुट्टी भी दिया करती थी। हैना और जिन मिलते हैं तभी एक अमीर घर की लड़की वहां आ जाती है। वो लड़की और कोई नहीं छौन होती है। छौन जिन से बात करने लगती है। क्योंकि हैना एक मामूली सी सर्वेंट थी, वो उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। जिन हैना से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम उस दिन चली क्यों गई थी। हैना पूछती है वो लड़की कौन थी। जिन कहता है हमारे घर वाले हमारी शादी की बात कर रहे हैं। ये बात हैना को अच्छा नहीं लगता। जिन हैना को उसके साथ भागने को कहता है। वो कहता है कि हम एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कोई हम पर उंगली नहीं उठाएगा। हैना इन बातों का कोई जवाब नहीं देती। जिन पूछता है तुम सो गई क्या। फिर वो हैना को अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। इसके दूसरे दिन ही जिनको ऑर्डर आता है छोयोंग को गिरफ्तार करने के लिए। यहाँ दिखाया जाता है कि जब जिन ने हैना को सिपाहियों से बचाया था, वो हैना को छोयोंग के पास जाने को कहता है और उसका ख्याल रखने को कहता है। हैना तो चली जाती है लेकिन जिन पकड़ा जाता है। हैना उसका इंतजार करती रह जाती है लेकिन जिन नहीं आ पाता। हैना उसे ढूंढने के लिए अक्सर गांव जाया करती थी लेकिन उसे जिन की कोई खबर नहीं मिलती। हैना की प्रेगनेंसी के बारे में छोयोंग को पता चलता है। छोयोंग उसके लिए खुश होती है। नेक्स्ट डे हैना फिर से जिन को ढूंढने गांव जाती है। वो जिन के अंडर काम करने वाले एक सिपाही से उसके बारे में पूछती है। उस सिपाही से उसे पता चलता है कि कल जिन को मौत की सजा दी जाएगी क्योंकि उसने छोयोंग की भागने में मदद की थी। हैना उस सिपाही को रिक्वेस्ट करने लगती है कि एक बार उसे जिन से मिलने दे। वो सिपाही कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम पकड़ी गई तो मुझे भी मार दिया जाएगा। लेकिन हैना के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। वो हैना को उस जगह ले जाता है जहाँ जिन बंदी था। हैना चुपके से जिन को देखती है। वहाँ उसे पता चलता है कि अगर जिन ने छोयोंग के बारे में ना बताया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। बाद में वो सिपाही जिन को हैना के बारे में बताता है कि हैना उसे ढूंढ रही है। जिन उससे पूछता है कि हैना कहाँ है। वो सिपाही कहता है अभी के लिए तो वो चली गई है लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। जिन उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहाँ से बाहर निकाले। वो कहता है कि मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। वो सिपाही जिन को हैना की प्रेगनेंसी के बारे में भी बताता है। वो जिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि एक बार जिन ने उसकी माँ के दवाइयों का 3 साल तक खर्चा उठाया था। दूसरी तरफ हैना को दिखाया जाता है। वो जिन के बॉस के पास जाती है और जिन को बचाने के लिए कहती है, पर जिनका बॉस उसकी बात नहीं सुनता।
फिर हैना कहती है कि मुझे पता है कि छोयोंग कहाँ है। जिनका बॉस कहता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो, बताओ मुझे। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हैना की आंख खुलती है और वो स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में जिन और हैना एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। जिन मुड़कर हैना को देखने लगता है। एक्चुअली ली ने बोला था कि वो जिन की मेमोरी गायब करने वाला है, लेकिन वो हैना की मेमोरी गायब कर देता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।